हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा, तो आज हम साइंस का 5th चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके आसपास आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि बिल्कुल बुक्स हैं, टेबल है, अच्छा आप खाना भी खा रहे हो, ठीक है, फूड है, और बुक्स हैं, फैन है, मम्मी होगी, है ना, आपके भाई बहन होंगे, ठीक है, ओके। तो अभी आपने जो नाम बताए इसमें से कुछ चीजें लिविंग हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो जो एक्टिविटी है ये आपको लास्ट में करनी है चैप्टर पढ़ने के बाद। देखो बच्चों, कोई भी चीज जो खाना खाता है, ठीक है, जिसको पानी चाहिए, जिसको हवा चाहिए, ये लिविंग है। वहीं जो चीजें खाना नहीं खा रही, है ना, उठ नहीं रही, सो नहीं रही, तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन क्या यही क्राइटेरिया है? क्या हम इन्हीं को बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग? नहीं, ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगी, वही हम पढ़ने वाले हैं। पहले नॉन लिविंग को देखते हैं। एग्जांपल्स देखो, फुटबॉल, बुक, आपके कपड़े, आपकी डॉल, आपका टेबल, फैन, पेन, मार्कर, बॉटल, सब कुछ, ठीक है। जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है, जिनके अंदर, अभी जिंदगी क्या है उसको भी देखेंगे, तो वो नॉन लिविंग है। वो ग्रो नहीं करते, हम ग्रो करते हैं। ये पेन अभी भी इतना ही है, 5-6 साल बाद भी इतना ही रहेगा, ये बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। फिर है कि इनको खाना पानी हवा नहीं चाहिए, इसको आप पानी के बिना रखो ये रह लेगा, हवा के बिना रखो रह लेगा, खाने के बिना भी रह लेगा। लेकिन क्या हम आप प्लांट्स रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ठीक है। ये सांस नहीं लेते, इनके अंदर जिंदगी नहीं है, बिल्कुल ये हमारी तरह सांस नहीं ले रहे, है ना। हम अपनी नाक बंद करते हैं तो हमें घुटन होती है, हम नहीं जी पाएंगे। इसकी तो देखो नाक ही नहीं है, तो ये तो सांस नहीं ले रहा और ना ही इसके पास कोई जिंदगी है अपनी। ये मूव नहीं कर सकते खुद, यहीं रख दो इसको, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक आप उठा के इसको कहीं और नहीं रखेंगे। तो ये किसकी क्वालिटीज हैं? नॉन लिविंग की। अब इसी का अपोजिट आप कर दो, हम आप, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग हैं, ठीक है। हमें खाना पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। प्लांट्स एक जगह से उठ के नहीं जाते, बट हाँ वो अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं उनकी ही तरह, ठीक है। इस पेन के बच्चे नहीं हो सकते इसकी तरह, और पेन हम इससे नहीं बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर है दे फील, है ना, हम फील करते हैं, अच्छा बुरा, गर्म ठंडा, हमें पता चलता है। इनको नहीं पता चलता आगे पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर है दे ब्रीथ, सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, बिल्कुल, है ना, बताया ये नहीं ले रहा तो हम तो ले रहे हैं, तो हम लिविंग हैं। फिर है दे ग्रो, कौन? लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। कुछ साल पहले मैं आपकी तरह छोटी थी, है ना, और अब मैं ग्रो कर गई, मैं बड़ी हो गई। वैसे ही आप पहले और छोटे थे, अब आप 3rd क्लास में आ गए, कुछ दिनों बाद आप और बड़े हो जाओगे। तो आपके अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, यस। तो हम लिविंग हैं। अब ये वायरसेस, वायरस का नाम तो सबने सुना होगा, कोरोना वायरस सुना था? सुना था कोरोना वायरस, ठीक है। बच्चे, वायरस एक ऐसी चीज है जो बाहर अगर है आसपास तो वो नॉन लिविंग की तरह रहता है, ना उसको खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना वो ग्रो करता है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग के अंदर जाता है, ठीक है, अगर वो मेरे अंदर चला गया तो फिर वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो अपने जैसे बच्चे भी बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, मूव भी करता है, खाना भी खाता है, सब करता है, ठीक है। तो वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो बोथ है, दोनों है। फिर है लिविंग थिंग्स मूव, यस, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, क्यों करते हैं? खाने के लिए, घर के लिए, है ना। मैं यहाँ खड़ी थी, बारिश आई, मैं भाग के कहाँ चली गई? एक घर के नीचे चली गई। मुझे खाना खाने जाना है तो मैं उठ के जा सकती हूँ, ठीक है। तो हम फूड एंड शेल्टर के लिए मूव करते हैं। प्लांट मूव नहीं करते, है ना, वो हमारी तरह चलते नहीं है, हाथ नहीं हिलाते,
लेकिन वो अपनी ही जगह पर रह के मूवमेंट करते हैं। जैसे ये सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर क्या है, जहां सन है, जिस तरफ सन है ये उस तरफ झुक जाता है, तभी तो नाम उसका सनफ्लावर है। ठीक है। मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट का हिंदी नाम है छुई मुई, है ना, मतलब इसको छूते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। तो ये सेंस कर रही है चीजों को, है ना, इसको पता चल रहा है क्या हो रहा है, तो वही। ठीक। फिर है बॉय रनिंग, ये बच्चा भाग रहा है, ठीक है, रन कर रहा है। बर्ड उड़ रही है, तो ये मूवमेंट ही तो है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है। फिर है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। देखिए हम खाना खाते हैं 3-3 4-4 टाइम्स खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर करते हैं। ऐसा कभी होता है कि हम पूरे दिन खाना ही ना खाएं? ठीक है। फिर है ये कैट, ये मिल्क लिक कर रही है ना, ये देखो ये बच्चा पानी पी रहा है। और हम देखते हैं प्लांट्स को भी पानी देते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग। आप उनको पानी नहीं देंगे कुछ दिनों तक, वो सूख जाएंगे, आपने देखा भी होगा। आपके टेरेस पे प्लांट है क्या कोई, बताओ मुझे। नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है, प्लांट्स आपको रखनी चाहिए। अब ये है कि प्लांट्स इस पानी का क्या करेंगे, तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नाम ये क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, ठीक है, लाइट। सिंथेसिस मतलब बनाना, टू फॉर्म। तो समझ लो मैं प्लांट हूं, मेरे ऊपर जैसे ही लाइट पड़ी मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट पता है ना, प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, खाना बनाते हैं। यस। फिर है लिविंग थिंग्स ग्रो। अभी मैंने बताया कि ये बच्चा बड़े होके एक मैन बन गया, ये छोटा सा प्लांट का सैपलिंग एक ट्री बन गया, है ना। हम देखते हैं हमारे आसपास पपी होते हैं, वो कुछ दिन में डॉग बन जाते हैं, देखा है आपने, है ना। मैं भी पहले छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई, आप भी अभी छोटे हो, आप बड़े हो जाओगे। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हम लिविंग हैं। डेवलप का मतलब होता है बच्चे ग्रो करना, ठीक है, डेवलप या ग्रो करना। लिविंग थिंग्स फील, हम फील कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको भी डांटूंगी तो आप रोने लग जाओगे, तो आपको चीजें फील हो रही हैं, है ना। कुछ गर्म लगता है तो हम हाथ हटा लेते हैं, ठंडी बर्फ लगाते हो तो आप ऐसे फेस हटा लेते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको मिमोसा प्लांट बताया था कि आप उसको टच करते हो तो वो पीछे हट जाता है या वो अपने आप को सिकुड़ लेता है, क्योंकि वो लिविंग है बच्चों। ठीक है, वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मतलब कोई चीज हटा लेना। ठीक है, तो ये बच्ची क्या कर रही है, अपना हाथ विड्रॉ कर रही है। कैंडल पे इसने हाथ लगा दी गलती से तो इसका हाथ पीछे हो गया, क्योंकि इसने फील किया, इसको पता चला कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है एंटीना की। किसकी? एंटीना की। किसी ने कॉकरोच देखा है? हाँ आई नो, आप डरते हो, मुझे भी बहुत डर लगता है कॉकरोच से तो वैसे। ठीक है, बटरफ्लाई या कॉकरोच के आगे आप देखते हो ऐसे एंटीना होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। या आप एंट देखते हो, है ना, चींटी होती है, उसके भी ऐसे एंटीना होता है। तो जितने भी आपके इंसेक्ट है मोस्टली उनके एंटीना होता है, और वो उनको हेल्प करता है चीजों को फील करने में। आपको पता होना चाहिए जो चींटियां हैं उनकी आईज नहीं होती, उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने एंटीना से ही सेंस करते करते जाती हैं आपके खाने पे, है ना। स्वीट्स के ऊपर चींटी लग जाती है, तो ऐसे ही। ठीक है, हमारे प्लांट्स भी मैंने बताया अभी क्या करते हैं, फील करते हैं चीजों को। ओके, फिर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सांस ले रहे हैं, आप भी सांस ले रहे हो, ये सांस नहीं ले रहा, ये नॉन लिविंग है, हम लिविंग है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं। अब जब आप ब्रीथ करते हो जैसे कि, ठीक है, तो जब आप ब्रीथ इन करते हो मतलब अंदर, आप जब अंदर सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है। और जैसे ही मैंने बाहर सांस रिलीज करी कि दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो, और जब आप हवा रिलीज करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। ये नाम अगर नहीं समझ आ रहे तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इनके नाम आप याद करें, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। द फूड टर्न्स इनटू एनर्जी यूजिंग द ऑक्सीजन वी ब्रीथ।
अब जो ये मैं ऑक्सीजन ले रही थी, ठीक है, ये अंदर जाके क्या कर रही है? मैंने अभी बताया हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, कुछ रिलेशन है इनका? यस। जैसे ही मैं खाना खाऊंगी और सांस लूंगी तो जो ऑक्सीजन मैंने बच्चों अंदर ली वो मेरे फूड को कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में, ठीक है। इसीलिए हमें ब्रीद करना जरूरी है और फूड खाना भी इसलिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप फूड नहीं खाओगे तो ऑक्सीजन चाहे कितनी भी लेते जाओ एनर्जी नहीं मिलेगी, और फूड खाओगे ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, प्लांट्स की मैं बात करूं तो बच्चे प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझना, एक प्लांट था जिसको हमने ओपनली रखा था, सनलाइट आ रही है, एयर है उसके पास, वाटर है उसके पास, अच्छे से रहा। लेकिन एक को मैंने कंटेनर से ढक दिया, बंद कर दिया, तो अब उसके पास क्या नहीं है? सनलाइट नहीं है, एयर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो मर जाएगा। देखो, है ना, प्लांट मर गया इसके अंदर, क्यों? एयर ही नहीं मिली उसको ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम ब्रीथ करते कैसे हैं मैम? हम ये जो अभी सांस अंदर ले रहे थे, है ना, या बाहर निकाल रहे थे, तो ये हम कैसे कर रहे थे? ये हम कर रहे थे बच्चों अपने नोजेस के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू और लंग्स के थ्रू। तो मेन लेना और छोड़ना कहाँ से हो रहा है? हमारे नोजेस से हो रहा है। मछलियां जो है ना, मछली जल की रानी है। कैसी मछली बनाई मैंने? देखो, स्माइल कर रही है, ठीक है। तो मछली ब्रीथ करती है गिल्स से। यहाँ बच्चे गिल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? गिल्स। ओके, प्लांट ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा से। जैसे ये एक लीफ है, सबने लीफ देखा है ग्रीन प्लांट का, तो छोटे 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 पोर्स होते हैं बच्चों, इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक। अब इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करेंगे? मैं एक इंसेक्ट बना देती हूँ, ये रही बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की बॉडी के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ये इन होल्स से ब्रीथ करती है, ठीक है। ओके, नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो देखो वो तो ब्रीथ ही नहीं करते, है ना। देन वी हैव लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे ही दूसरा लिविंग बीइंग बना देना, है ना। जैसे कि आप, क्या पहले आप थे? नहीं थे, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ? मम्मा के थ्रू या मम्मी के थ्रू ही आप एक नई लिविंग बीइंग बन गए। इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। जैसे एक डॉग के पपी होते हैं, टाइगर का भी एक बच्चा होता है, जिराफ का अपना बच्चा होता है, एलिफेंट का अपना बच्चा है, प्लांट के भी सीड्स होते हैं, प्लांट वहां से ग्रो होते हैं। तो सब जो अपने जैसा कुछ बना सकते हैं वो लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन उसी को कहते हैं, रिप्रोड्यूस वो कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की बात करूं तो छोटे बेबीज को वो जन्म देते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग, अच्छा कुछ एनिमल्स जो है ना बच्चों, वो अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मुर्गी, है ना, जैसे कि चिड़िया, जैसे कि स्नेक, तो वो अंडे देते हैं, उन अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं। लेकिन जैसे कि ह्यूमंस या कुछ एनिमल्स डायरेक्ट अपनी बॉडी से बच्चे देते हैं, ठीक है। हम अंडों से नहीं निकले हैं, ओके। जैसे काव है, काव के बच्चों को क्या कहते हैं? काफ। क्या कहते हैं? काफ, बछड़ा, है ना। तो काव का बेबी है काफ। क्रोकोडाइल की मैं बात करूं, लिजर्ड्स की बात करूं, छिपकली के भी अंडे होते हैं, वो अंडों के अंदर से बच्चे निकलते हैं। चिड़ियाएं अंडे देती हैं, है ना, देखा होगा आपने। फिर है प्लांट। प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से। सीड से बीज आप खाते हो, है ना, आप मैंगो खाते हो, आप ऑरेंजेस खाते हो, उन्हीं बीज को अगर आप सॉइल में लगाते हो, सॉइल बड़ा था अभी, हाँ, उसी को आप सॉइल में लगाते हो तो नए ऑरेंज के प्लांट, नए मैंगो प्लांट आएंगे। तो देखा आपने सीड्स के थ्रू कैसे हमने उसी प्लांट को, हाँ, उसके एक बेबी को हमने बना दिया, ओके। अब यही सीड्स नए प्लांट बनेंगे, समझ आ रहा है? देखो, एक औरत और उसका बच्चा, तो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक मुर्गी और उसके छोटे छोटे बच्चे, और देखो यहाँ पे कुछ एग भी रखे हैं। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज, और आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हैं। Which of the following is a living thing? इसमें से कौन लिविंग है बताइए?
प्लांट लिविंग है, प्लांट। ओके, लिविंग थिंग्स नीड डैश टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? फूड, वाटर, बोथ, दोनों चाहिए। ठीक है, इसमें से कौन है जो फिश को हेल्प करता है सांस लेने के लिए? अभी मैंने बताया था, चला गया पीछे, गिल्स। क्या चाहिए? गिल्स। ओके, देन वी हैव फिलप्स। ठीक है, ऐसी चीजें जिनके पास लाइफ नहीं है, क्या बोलेंगे उन्हें? बिल्कुल, हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? लाइफ नहीं है तो नॉन लिविंग। ओके, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स, किसके अंदर आते हैं हम? वी आर लिविंग, सो हम लिविंग थिंग्स हैं। फिर है कि सारे लिविंग थिंग्स शो वन और अदर काइंड ऑफ, क्या दिखाते हैं? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, हम मूव करते हैं। यस, हाँ, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं बट सारे ही लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। फिर है प्लांट ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू? बताओ, बताया था मैंने, प्लांट्स में लीव्स में क्या क्या होती है? छोटी छोटी स्टोमेटा, स्टोमेटा। देन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए टू ब्रीथ। आप पानी में जाके सांस लेते हो क्या? नहीं, हमें एयर चाहिए, तो ये फॉल्स है। एनिमल्स मूव करते हैं खाने और शेल्टर की तलाश में। हाँ, ठीक है, हम मूव ही इसलिए करते हैं। प्लांट मूवमेंट शो नहीं करते, ऐसा है क्या? नहीं करते हैं, वो भी है ना, अभी पढ़ा था हमने, तो ये फॉल्स है। प्लांट सीड से ग्रो होके बनते हैं, एक बीज से एक पौधा बनता है, क्या ये सच है? बिल्कुल, है ना, तो ट्रू। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ठीक है, लिविंग थिंग्स के क्या फीचर हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप बता सकते हो कि हाँ ये लिविंग के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं है इसका मतलब फिर वो नॉन लिविंग है। देन वी हैव कि कैसे प्लांट और एनिमल अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो खाना लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हाउ कैन यू शो दैट लिविंग थिंग्स फील, आप कैसे बता सकते हैं कि लिविंग चीजें फील करती हैं? याद है मैंने बताया था, आप सोते हो, कोई पिंच करता है तो आप उठ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपने वो फील किया। तो क्या क्या तरीके हैं वो आप बताएंगे। 3 डिफरेंसेस लिखने हैं आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े, कोई 3 लिख देना है। ठीक है, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ये बहुत फन एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, और ये आप अपने टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके, एंड इवन फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप चैप्टर समझ आ रहा है। चीजें ऑब्जर्व करना, जाके देखना प्लांट कैसे मूव करते हैं, हम कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो और मजा आपको आएगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। बाय बाय।